हेलो डियर स्टूडेंट्स, निक्की रौनक एजुकेशन में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जो कि ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है। बोर्ड में कराने पर आपको अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा, इस वजह से मैं आपको इस पूरे क्वेश्चन को नोटबुक में प्रैक्टिकली सॉल्व करके दिखा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर आप रूट 5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक स्केल, एक रेजर, मैंने साथ में शॉर्पनर भी रख लिया है अगर नीड पड़ जाए, और एक कंपास। कंपास में मैंने ऑलरेडी अपनी एक पेंसिल फिट कर रखी है और एक पेंसिल मैंने अपने यूज के लिए रखी हुई है। ओके, तो इतनी ज्योमेट्री आपको इसमें चाहिए होगी। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये रूट 5 जो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने को कहा गया है, तो ये रूट 5 आया कैसे? तो इसके लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना होगा। तो जिसके लिए पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है कि ओनली राइट ट्रायंगल पर ही यूज होती है। तो मैंने एक राइट ट्रायंगल बना दिया। राइट ट्रायंगल यानी जहाँ पर राइट होता है 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो उसको एक ऐसे स्क्वायर बॉक्स बनाकर डिनोट किया जाता है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर, एच यहाँ पर होता है हाइपोटेनियस, पी स्क्वायर यानी पी आपका होता है परपेंडिकुलर, बी स्क्वायर, बी यहाँ पर होगा बेस। तो इस आप राइट ट्रायंगल का देखेंगे, ये वाला पार्ट क्या है? ये साइड आपकी दी हुई है बेस, एंड ये वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर है। और जो ट्रायंगल दिया हुआ है उसमें यहाँ पर एक एंगल बन रहा है जो 90 डिग्री का है, और इसके जस्ट सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनियस। ओके, तो यहाँ पर मैंने जैसे मान लिया, अगर हमारा परपेंडिकुलर 1 है और बेस कितना है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये पूरा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा और बेस आपका हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। हाइपोटेनियस हमें नहीं पता है, तो हाइपोटेनियस की जगह मैं एच ही यानी हाइपोटेनियस ही राइट कर रही हूँ। और पी स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर अभी हमने कितना लेट किया? 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस बी, बी बेस, बेस कितना है? 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट इसे सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4, 1 प्लस 4 इज इक्वल 5। ओके, अब आपको पता होगा कि अगर एक साइड में रूट होता है और उसे दूसरी साइड शिफ्ट करना होता है, तो ये जो स्क्वायर होता है रूट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे इसका स्क्वायर हमें हटाना है, तो दूसरी साइड में जस्ट अपोजिट साइड में ले जाके हमें इसे स्क्वायर को रूट में कन्वर्ट करना होता है। तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा? 5, यानी ये हाइपोटेनियस कितनी निकल गई? रूट 5। ये तो हमने एक पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर कर इस राइट ट्रायंगल पर हाइपोटेनियस फाइंड की है। अब इसी रूट 5 को हमें नंबर लाइन में सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं एक नंबर लाइन बना लेती हूँ। नंबर लाइन बनाने के लिए आप एक लाइन खींचेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, और कोशिश करेंगे आपकी लाइन आपकी सिंगल टाइम ही ड्रॉ की जाए, क्योंकि सेकंड टाइम ड्रॉ करने पर उसके मेजरमेंट में कहीं ना कहीं थोड़ा फर्क पड़ जाता है। अब इस लाइन में 1 सेंटीमीटर की गैपिंग में मैं आर्क लगा दे रही हूँ, लाइक 1, यहाँ पर से 1, ये 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ही आपके कुछ आर्क लगाए जा रहे हैं। कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मत लगाइए, जितनी हमें नीड है कुछ उसके आसपास तक लगाइए। तो यहाँ पर हम किसी भी, ये जो इक्वल डिस्टेंस में दे रखे हैं, किसी भी आर्क को 0 लेट कर लेते हैं। जिससे मैंने सपोज यहाँ पर 0 लेट कर लिया, तो आपको पता है लेफ्ट साइड के इंटीजर्स नेगेटिव होते हैं और राइट साइड के इंटीजर्स पॉजिटिव होते हैं। आप कितना भी लेट कर सकते हो, मैंने जैसे 7 तक लगाए थे तो 7 तक कर दिया। अब इसमें आपने देखा होगा जो राइट ट्रायंगल मैंने ऊपर सॉल्व किया है, इसका बेस कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो आप 0 से लेकर 2 तक आएंगे, तो यहाँ से लेकर आपका कितना हो जाएगा? ये 2 सेंटीमीटर।
और परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए 1 सेंटीमीटर। तो बहुत ध्यान से आप लगाइएगा, 1 सेंटीमीटर ही होना चाहिए ये। तो मैंने 2 से 1 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा दिया है। ओके, एक लाइन खींच दी है यहाँ, और इस लाइन को अब हम इस जीरो से मिला देंगे। बहुत ही केयरफुली आपको ये वर्क करना है, तभी आपका आंसर एक्यूरेट आ पाएगा। अब इन पॉइंट्स को कुछ नाम दे देते हैं। जैसे ये जीरो ऑलरेडी पॉइंट ओरिजिन हो रखा है आपका, तो इसका नाम जीरो ही रहने देंगे। इसको मैंने ए नाम दे दिया, और ये आपका नाम हो गया इसका बी नाम। ओके, अब आपको देखिए यहाँ पर कंपास की नीड होगी। कंपास का वर्क है यहाँ पर कि ये जीरो से लेकर ए तक की डिस्टेंस ये कितनी है √5। ये हमें कैसे पता चला, हमने जस्ट ऊपर देखिए, आपको पता है ये आपका बेस हो गया 2 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर हो गया 1 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस कितनी है √5। तो ये आपका √5 हो गया। कौन, ओ ए। अब आपको इसे फिट कर लेना है कंपास में। ये मैंने कंपास में से फिट कर लिया है, और यहीं पर आपको ये इसका रेडियस मानते हुए इस सर्कल का एक आर्क लगाना है। तो देखिए मैंने यहाँ से एक आर्क घुमाया, और ये आर्क आपका इस नंबर लाइन को यहाँ पर टच कर रहा है, इस पॉइंट में कट कर रहा है। कहाँ पर है, देखिए ये जस्ट 2 सेंटीमीटर के आगे है, और 2 के हाफ से भी बहुत ही कम है। तो यहीं पर आपका क्या होगा, √5 हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पर देखेंगे ओ ए किसके इक्वल हो जाएगा, ओ बी, और यहाँ पर आपने आर्क क्या लगाया हुआ है, ओ ए के अकॉर्डिंग। ओ ए के अकॉर्डिंग एक नया आर्क जो आपका तैयार होकर आया था, जहाँ हमने √5 रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो इसको नाम मैंने दे दिया जैसे सी, ए बी, यहाँ से आपका हो गया सी। तो ओ ए के इक्वल कौन हो जाएगा, ओ सी। क्यों, क्योंकि अगर ये रेडियस इक्वल है, तो किसी भी सर्कल की सर्कमफ्रेंस से लेकर सेंटर तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती। इसकी रेडियस अगर यहाँ, ये भी एक सर्कमफ्रेंस का पार्ट है, तो यहाँ की रेडियस भी क्या होगी, इसके इक्वली होगी। तो इस वजह से ओ ए और ओ सी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ओ ए कितना है, √5 है। तो अभी जस्ट आपने फाइंड किया ओ और सी तक की डिस्टेंस भी नंबर लाइन में कितनी आई है, √5 आई है। तो यहाँ आप दे सकते हैं कि नंबर लाइन पर √5 किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। तो आप भी इसे बहुत ध्यान से करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।